वज्रगुणनखंड। आखिर वज्रगुणनखंड होता क्या है? एक सूत्र होता है वज्रगुणनखंड का, B1 B2 C1 C2, उसके बाद A1 A2, फिर B1 B2। ये क्या होता है? सूत्र होता है एक। अब इसके का हम x y और 1 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, हर दोनों का तिर्यक का आ जाए गुणनखंड एक दूसरे में। अब ऊपर का लिखेंगे सबसे पहले, ऊपर x अपान में। अब B1 गुणे C1, उसके बाद माइनस का B2 उसके बाद C1 बराबर, फिर क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देंगे। ऊपर का y अपान में C1 A2 माइनस का C1 सॉरी यहाँ C2 है, C1 C2। अब यहाँ का आ जाएगा C2 A1 बराबर, यहाँ का आ जाएगा ऊपर 1 बटे A1। अब क्या होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। अब A1 B1 B2 माइनस का A2 B1 का, यही वज्रगुणनखंड का सूत्र है। अब याद करने का तरीका, अब हम क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं 1 बटे, शुरुआत का करेंगे याद करने के लिए, शुरुआत A1 के ए के बाद क्या आता है, B आता है ना, तो क्या लिखेंगे B। अब 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 माइनस का। अब जो यहाँ पर का है A2 है, यहाँ का लिखेंगे A1 है तो यहाँ A2 सीधा, फिर यहाँ B2 है तो यहाँ का लिखेंगे B1। यही का है। ऐसे ही अगला A से शुरुआत है x, फिर उसके बाद का आता है x से आता है ना, तो x बटे लिख सकते हैं। अब का A से शुरू तो हो गया, अब फिर क्या करेंगे B से शुरू करेंगे B1, B के बाद का आता है C लिख देंगे। अब 1 के बाद का आता है 2 C2 माइनस लिखेंगे। अब फिर B1 की जगह उल्टा B2 लिख देंगे, B1 है तो यहाँ का B2 लिख देंगे। यहाँ C1 है तो क्या C2 है तो क्या लिख देंगे C1 लिख देंगे बराबर y याद करने। फिर A से शुरू हो गया, B से शुरू हो गया, अब यहाँ क्या करेंगे C से शुरू करेंगे। C1 C के बाद क्या आता है, C के बाद अब A B C में हमें सिर्फ क्या करना है, तीनों में ही लेना। C A B C के बाद सीधे का आ जाएगा A1। C के बाद 1 है यहाँ तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस का। अब C1 यहाँ है तो यहाँ का हो जाएगा C2 इंटू A2 है तो क्या हो जाएगा यहाँ A1। बस यही फार्मूला है, इस प्रकार हम याद कर सकते हैं आसानी से। अब क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 16 में देखते हैं। उदाहरण नंबर 16, उदाहरण करना है 14। उदाहरण नंबर 14, इसमें क्या कर रहा है, बंगलौर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम तथा
3 टिकट यशवंतपुर की खरीदते हैं तो कुल लागत 46 रुपया आता है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वर और 5 टिकट यशवंतपुर की खरीदे तो 74 आता है। बस से मल्लेश्वर का किराया तथा यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं, माना मल्लेश्वर का किराया मल्लेश्वर का किराया x रुपया है तथा यशवंतपुर का किराया यशवंतपुर का किराया यशवंतपुर का किराया यशवंतपुर का किराया y रुपया है। अब शर्त नंबर 1, शर्त 1 के अनुसार कह रहा है क्या कर 3 टिकट 2 टिकट मल्लेश्वर से 2 टिकट मल्लेश्वर 2 टिकट मल्लेश्वर से और 3 टिकट यशवंतपुर 3 टिकट यशवंतपुर बराबर टोटल किराया कितना लग रहा है 46 रुपया, टोटल 46 रुपया। अब हम क्या माने मल्लेश्वर का किराया x माने, अब 2 गुणे मल्लेश्वर पूरा x प्लस का 3 गुणे यशवंतपुर का किराया y माने है बराबर कितना आ जाएगा 46 रुपया। समीकरण मान लेते हैं कैसे 1। अब शर्त नंबर 2, शर्त 2 कर रहा है 3 टिकट मल्लेश्वर 3 टिकट मल्लेश्वर प्लस 5 टिकट यशवंतपुर से 5 टिकट यशवंतपुर से कितना रुपया टोटल कितना लग रहा है टोटल 74 लग रहा है, टोटल का लगना 74 रुपया लग रहा है। अब 3 मल्लेश्वर की किराया x धन 5 और यशवंतपुर का किराया y बराबर 74 रुपया टोटल लग रहा है। तो मान लेते हैं समीकरण से 2। अब बाह्य गुणनखंड द्वारा बाह्य गुणनखंड से आपका पहला 1 अपान में क्या होता है, अब क्या करेंगे शुरू करेंगे a से a1 a के बाद क्या आता है b, अब 1 के बाद 2 आता है माइनस a1 है तो कहा यहाँ कहा हो जाएगा a2 इंटू b1 है तो यहाँ कहा जाएगा b2, यहाँ b2 है तो कहा जाएगा b1 हो जाएगा बराबर x पहले x आता है फिर y अपान a से शुरू होगा फिर b से करेंगे शुरू b1
B1, B के बाद का आता है C1 के बाद का आता है 2, C2 माइनस अब यहाँ B2 है, B1 है तो यहाँ का लिखा जाएगा B2 और C2 है तो का C1 लिखा जाएगा बराबर Y अपान में A से शुरू हो गया, B से शुरू हो गया, फिर यहाँ का क्या करेंगे C से शुरू करेंगे। अब C1, C के बाद क्या आएगा A, कहेंगे तीनों लेना हमको। अब A है यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब माइनस का, अब C1 है तो यहाँ का लिखेंगे C2 इंटू उसके बाद A2 है तो का A1 लिखा जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अब मान रख लेते हैं 1 अपान A1 के, A1 मतलब पहले समीकरण के A1 का आ जाएगा 2। अब फिर B2 मतलब दूसरे का है A है का है B गुणे 5 माइनस का। अब A2 मतलब A2 माने दूसरा समीकरण का, अब एक है A2 A का है 3। अब B1 माने पहला समीकरण, B का मान 3 गुणे 3 बराबर यक्स का उदाहरण लिए बटे। अब B1 मतलब पहला समीकरण और B का मान A है मान है B1 है C है, B का मान का है B का मान 3 और C2 माने दूसरा समीकरण का C तो का माइनस कितना, अब इस तरफ जाएगा 74 तो माइनस में हो जाएगा 74 अर्थात माइनस का 74 फिर माइनस B2 मतलब दूसरा समीकरण का B का मान 5 गुणे। अब C1 मतलब पहले समीकरण का C का मान माइनस का करना जाएगा 46 माइनस का 46 अब बराबर Y बटे C1 का मान C1 माने C का मान माइनस का करना जाएगा माइनस का 46 गुणे A2 माने दूसरा समीकरण का A का मान 3 माइनस C2 माने दूसरा समीकरण का C का मान 74 माइनस का 74 गुणे A1 मतलब 2 पहले समीकरण का A का मान 2। अब क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब 1 बटे 2 5 10 माइनस का 3 त्रिका 9 बराबर यक्स अपान में अब 74 गुणे 3 कितना आ जाए 3 चौके 12 के 2 हाथ में आयल 1 3 7 21 22 माइनस का 222। अब माइनस का आ जाएगा यहाँ प्लस। अब 5 पे 46 का गुणा करेंगे कितना आएगा 5 6 30 के 0 5 6 30 के 0 हाथ में आयल 3 5 चौके 20 3 23 230। अब बराबर y अपान में अब 46 गुणे 3 3 6 18 की 8 3 चौक 12 1 13 माइनस का 138 माइनस का आ जाएगा प्लस। अब 74 4 दूनी 8 7 दूनी 14 148। अब 10 में से 9 गए तो बचल का 1/1 बराबर यक्स अपान में अब माइनस 222 में से 230 गया कहना 22 8 30 बचल का। अब प्लस वाला ज्यादा बदल 230 तो कहा कि प्लस में बची का 8। अब बराबर
अब y बटे, अब 138 में से 148 घट गए तो का प्लस में कहा जाए 10 बच जाएगा। अब तुलना कर लेते हैं। अब 1/1 बराबर x बटे 8 गुणा कर लेते हैं आपस में एक दूसरे से, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा, x बराबर 8। फिर अब तुलना कर लेते हैं 1/1 बराबर y बराबर 10 से। अब एक दूसरे से क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं, तो y बराबर क्या आ जाए, y बराबर 10, एक y में गुणा करेंगे तो y बचेगा, 10 एक कम 10 हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 10। अतः मल्लेश्वर का किराया कितना आ जाएगा, मल्लेश्वर का किराया, मल्लेश्वर किराया, मल्लेश्वर का किराया कितना आ गया, यक्स माने है 8 रुपया, 8 रुपया, और यशवंतपुर का किराया, यशवंतपुर का किराया आ गया यशवंतपुर का किराया बराबर का 10 रुपया, 10 आंसर। अब उदाहरण नंबर 15 देखते हैं। उदाहरण नंबर 15, उदाहरण 15 का रहा, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के योग अद्वितीय है। अब हमको समीकरण दिया है का 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0, समीकरण मान लेते हैं का इसे 1। फिर कह रहा है 2x धन 2y प्लस 2 बराबर 0 मान लेते हैं समीकरण 2। क्या कह रहा है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल किसे कहते हैं, पहले अद्वितीय हल, अद्वितीय हल आने का रेखा का हो प्रतिच्छेद करती हुई हो, प्रतिच्छेद करती हुई हो, रेखा का हो प्रतिच्छेद। अब अद्वितीय हल के लिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल का होता है b1 बटे b2। अब क्या करते हैं, इसे तुलना कर लेते हैं समीकरण का। a1 का मान का है 4, a1 का मान 4 और a2 का मान का है 2, नॉट इक्वल है b1 का मान क्या है p और b2 का मान का है 2। अब क्या करते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। अब करना होगा 2p बराबर 8, तो p बराबर कितना आ जाएगा 4। क्या कह रहा है,
P के किन मानों के लिए? अब P बराबर 4 के लिए, P बराबर 4 के लिए का समीकरण का अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल होगा, अब उदाहरण नंबर देखते हैं 16। उदाहरण 16। उदाहरण 16 में है, कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमको कहा दिया है, समीकरण दिया है के एक्स, दिया है के एक्स माइनस का प्लस का 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 दिया, और एक समीकरण दिया है 12x धन के वाई माइनस का के बराबर का दिया है 0 दिया है। हमको कहा दिया, कह रहा है समीकरण 1 और समीकरण 2 के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल अपरिमित रूप से का अनेक हल, अर्थात हमको कहा जाएगी A1 अपान में A2 बराबर B1 अपान में B2 बराबर C1 अपान में C2। अपरिमित रूप से अनेक के लिए क्या है, संपाती रेखा कहते हैं, इसी का संपाती रेखा भी कहते हैं। अब हमको कहा A1 तुलना कर लेते हैं, आप सीधे A1 बटे A2 B1 बटे C1 तुलना करते हैं। अब A1 का मान का दिया है के बटे A2 का मान का दिया है 12 बराबर B1 का मान का दिया है 3 बटे B2 का मान दिया है का के बराबर, अब C1 का मान का दिया माइनस का के माइनस 3 दिया है, और C2 का मान का दिया है माइनस का के। अब क्या करते हैं, हाई माइनस का आ जाएगा, कट जाएगा। अब क्या करते, हाई दोनों समीकरण को क्या करते, गुणा कर लेते हैं, के से इसमें तीसरे गुणा इसमें। अब के गुणे के बराबर का है के स्क्वायर बराबर 36। अब के बराबर का आ जाएगा, के बराबर 36 हो जाएगा, के बराबर 36 हो जाएगा, सॉरी के बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। या
भाई तुलना कर लेते हैं। मान लीजिए इसे 3 के बराबर लिख सकते हैं k-3/k। अब क्या करते हैं, 3x गुणा कर लेते हैं। अब k से 3k हो जाएगा बराबर k गुणे k स्क्वायर माइनस का 3k। अब 3k माइनस 3k इस साइड आएगा का प्लस के 3k हो जाएगा, प्लस 3k बराबर k स्क्वायर हो जाएगा। अब 3k कितना हो जाएगा, 6k 6 के बराबर k स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 6 बराबर लिख सकते हैं k गुणे k बटे k लिख सकते हैं ना इसे। अब एक के से एक की कट गया तो बचेगा, तब k बराबर क्या हो जाएगा 6। ये बराबर चाहे हाई दोनों को हल कर दो, चाहे इसको हाई दोनों को हल कर दो, आंसर का मान का एक ही आएगा।